और जैसा कि आपने बताया क्योंकि वापस आ रहा है जी। तो एज एन आर्टिस्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग। स्मृति मैम इज कमिंग बैक, वो Right. मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक लर्निंग है। जो अभी सीन चल रहा है उस हिसाब से लगता है आपके फैमिली पे एक बहुत बड़ा संकट आ सकता था। अविनाश अदिति के एक केस में फंसा हुआ था जिसको भंवर सिंह ने ट्रैप किया हुआ था। जितना कंपटीशन होता है उतना ही एज एन आर्टिस्ट बहुत लाइक आपको इम्प्रूव करने के लिए चांसेस मिलते हैं, आप और मोटिवेट होते हो। तो जो अभी सीन चल रहा है उस हिसाब से लगता है आपके फैमिली पे एक बहुत बड़ा संकट आ सकता था, बट वो टल गया। तो एग्जैक्टली क्या सीन चल रहा है, प्लीज बताइए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अविनाश अदिति के एक केस में फंसा हुआ था जिसको भंवर सिंह ने ट्रैप किया हुआ था। तो उसी चक्कर में भंवर सिंह ने अविनाश को और ज़्यादा फंसा दिया है और अविनाश को ब्लैकमेल भी किया है और बोला है कि जेल हो जाएगी। तो ही इज़ ब्लैकमेलिंग अविनाश और वो मासा तक पहुंचना चाहता है, मासा को मतलब हराना चाहता है और ज़मीन हड़पना चाहता है। तो जी। उसी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया भंवर सिंह ने, लेकिन मैंने और वसु ने मिलके कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से भंवर सिंह के बारे में हमें पता चल गया है और बस उसी का ड्रामा है और शायद भंवर सिंह को हम पुलिस के हवाले भी करवा दें। जी। आपके शो का टाइम स्लॉट चेंज हुआ है, जो कि अपने आप में कहीं न कहीं चैलेंजिंग भी होता है, बिकॉज़ नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना। एज़ एन आर्टिस्ट आप कितने कॉन्फिडेंट या नर्वस है जब आपको पता चला था? वेल नर्वस तो नहीं, कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जब हमने शो स्टार्ट किया था तो हमने 10:30 से ही स्टार्ट किया था। तो आई थिंक ये हमारा टाइम स्लॉट है। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने टीआरपी अच्छी जी। जब हमारी ओपनिंग टीआरपी आई थी वो बहुत अच्छी टीआरपी आई थी, तो वापस हम उसी स्लॉट पे चले गए हैं और आई थिंक ऑडियंस तो स्टोरी लाइन से अटैच्ड होती है। तो स्टोरी लाइन हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, हमारे ट्रैक्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आई थिंक ऑडियंस भी हमारे टाइम शिफ्ट के साथ शिफ्ट हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल, 10:30 का जो स्लॉट है वो बहुत ही चैलेंजिंग और इम्पोर्टेंट स्लॉट होता है, एंड एज एन आर्टिस्ट यूड बी अवेयर दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्योंकि सासवे करोती वापस आ रहा है, so every channel is gearing up. Yeah. Yeah, so what do you want is, of course CRP is not in your hand, but do you think about this thing? वेल फॉर मी पहले तो मैं यही सोचता हूँ कि जैसे हमारा टाइम स्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि जी, पहले जी। शो का स्टार्ट हमने 10:30 से ही किया था। हाँ। और जैसा कि आपने बताया क्योंकि वापस आ रहा है जी। तो एज एन आर्टिस्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग क्योंकि लाइक हम टीवी अगर इंडस्ट्री वाइज देखा जाए तो इट्स अ गुड थिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शोज़ देखेंगे और जितना कंपटीशन होता है उतना ही एज एन आर्टिस्ट बहुत लाइक आपको इम्प्रूव करने के लिए चांसेस मिलते हैं, आप और मोटिवेट होते हो क्योंकि बहुत सारे लाइक स्मृति मैम इज कमिंग बैक, वो Right. मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी एक लर्निंग है। हम्म। और मतलब मैं अगर जैसे कि आपने बोला कि 10:30 पे वो भी हैं और 10:30 पे मैं आप भी हैं, हमारा भी जी, शो है, जी। तो इट्स लाइक कि मैं उन्हें कब से देखता आ रहा था और आज वो टाइम आ गया है कि जब मैं उनके साथ किसी शो में साइड बाय साइड हमारा शोज चलेंगे। तो इट्स एन ऑनर टू वर्क विद हर। साथ में नहीं कर रहा हूँ लेकिन हम टेलीविजन पे 10:30 का स्लॉट ही शेयर कर रहे हैं, तो जी। ये एक बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है और बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है मेरे लिए। Right. On this note, anything you want to say to your viewers, to your fans? मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए, बनाते रहिए क्योंकि आपके सारे कमेंट्स, आपका सारा प्यार हम सब देखते हैं और आप जिस तरीके से हमारे शो को फ़ॉलो करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को फ़ॉलो करते हैं और जिस तरीके से आप अटैच्ड हैं वसुधा और देव की कहानी से, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और मैं वादा करता हूँ ऐसे ही मसाले आते रहेंगे और ऐसी ही कहानियाँ बढ़ती रहेंगी।